नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पे आपका स्वागत करती हूँ। क्लास 3 ईवीएस का चैप्टर नंबर 3 आज हम लोग देखेंगे, जिसका नाम है, शीर्षक है पानी रे पानी। यानी कि ये कविता पानी के ऊपर डिपेंड है। जैसे है कि आपका मुँह धोऊँगा पानी से, मुन्ना करती नानी से, प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं, जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है, कहीं ओस कहीं वर्षा, कहीं बर्फ कहीं पानी ही क्या बाप नहीं, सब रूपों में पानी है, कहती ऐसी नानी है, नदियाँ बहती कल कल कल, झरने झरते चलते तालों में रहता जाता, कुआं में आता निर्मल, धरती पर जीवन लाया, खेत सिंच कर लड़ाया, पर जब बाढ़ें लाता है, भारी आफत डालता है। यानी कि पानी के बिना हम लोग जी भी नहीं सकते हैं, लेकिन जब भी बाढ़ें आता है तो ये क्या है, जीवन को भी कष्ट नष्ट कर देता है। इसके बिना जीवन चल भी नहीं सकता, लेकिन इसके ज़्यादा आएगा तो विनाशकारी भी होता है। इसके लेखक कौन है? श्री प्रसाद, ये ध्यान रखना है आप लोग को। उसके बाद आ जाइए, मेन पॉइंट है, अपने इलाके में गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत बच्चे कक्षा में गाएं। इससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। यानी बच्चों को क्या बोलना है कि अगर तुम्हारे आसपास में वैसे गीत जो गाए जाते हैं वो क्लास में सुनाओ, ताकि क्या होगा, वो अपने समुदाय के ज्ञान को जानेंगे। जितना ज्ञान जानेंगे और कला के प्रति भी उनका रुझान, लगाव बढ़ेगा। उसके बाद है, क्या तुम पानी पर कोई कविता या गाना जानते हो? कक्षा में सुनाओ। यानी बच्चों को क्या कहना है कि अगर तुम कोई कविता जानते हो तो कक्षा में सुनाओ। उसके बाद है, कविता में पानी से जुड़ी कौन सी आवाज़ें की बात की गई है? कविता में पानी से जुड़ी कुछ आवाज़ें, तुम भी झन-झन, झर-झर-झर ऐसे करके पानी आता है। कवि ने क्या कहा है? पानी कहाँ-कहाँ है? झील, बर्फ, नीचे दिए गए जिन कामों में पानी की ज़रूरत है उन पे निशान लगाओ। यानी खेलने में, गाने में, चाय बनाने में, आटा गूँथने में, लिखने में नहीं, नाव चलाने में, पंखा, पौधे उगाने में, चित्र बनाने या वाटर कलर की बात करोगे तब आप कह सकते हो कि पानी के बिना नहीं हो सकता। उसके बाद है, उसके बाद आपका ऐसे 4 काम ऐसे 4 काम लिखो जो तुम पानी के बिना नहीं कर सकते हो, जो पानी के बिना कर सकते हो, तुम पानी के बिना नहीं कर सकते हो। आपको आएगा है, किसके लिए कितना पानी? इन कामों में सबसे ज़्यादा पानी जिसमें लगता है उससे पहले लिखो, बाकी को ज़्यादा से कम के क्रम में लिखो। यानी कि इन कामों में सबसे ज़्यादा पानी जिसमें लगता है उससे पहले, यानी सबसे ज़्यादा लगने वाला काम पहले लिखाएगा और बाद में जो पीछे होता है, जैसे नहाने पानी, घर धोने में, खेत में देने में आटा। मेरे ख्याल से आपका खेत में पानी सबसे आएगा, नहाने में, फिर घर धोने में, फिर पीने में, फिर आटा गूँथने में। तो ये आपका ये दिया हुआ है। उसके बाद कहाँ से मिलता है पानी? अगला पॉइंट है, कहाँ से मिलता है पानी? तुम कविता में नदी, झरने, तालाब, कुएँ के बारे में पढ़ा है। इनसे हमें पानी मिलता है। तुम पानी कहाँ-कहाँ से लाते हो? तुम घर में या घर के पास, इसमें से जो है उस पर लगाओ। झील, कुआँ, तालाब, झरना, नदी, सागर, नहर, ट्यूबवेल, नल, नलकूप, टाँका और गर्म स्रोत है। टाँका भी आपका पानी का एक स्रोत होता है पहाड़ी इलाकों में। क्या तुमने कभी जमीन में से गर्म पानी निकलते देखा है? कहाँ? तो ये गर्म स्रोत भी होता है। क्या तुम्हारे गांव या शहर में कोई नदी बहती है? यदि हाँ तो उसका नाम क्या है? क्या तुम कुछ नदियों के नाम जानते हो? उसका नाम लिखो। तो ये सब आप कर लोगे। उसके बाद है, तुम्हारे घर में पानी, पीने का पानी कहाँ से आता है? ट्यूबवेल जो भी आएगा। क्या पानी घर से दूर जाना पड़ता है? पानी लाने में कितना समय लगता है? क्या आसपास के सभी लोग वहीं से पानी लाते हैं? पानी को भरकर रखने की जरूरत क्यों पड़ती है? तुम्हारे घर के लिए पानी भरने का काम कौन-कौन करते हैं? क्या ऐसे कुछ भी लोग हैं जिन्हें वहाँ से पानी भरने नहीं दिया जाता? तो ये सब सारी बातें बच्चों से पूछना है। उसके बाद आपको ध्यान क्या देना है, कई जगह कुछ लोगों को आम स्रोत से पानी नहीं लाने दिया जाता। इस पर चर्चा करना ज़रूरी है, जिससे ये भेदभाव जैसे विषयों के प्रति संवेदनशीलता बढ़े।
यानी कि पहले के ज़माने में जैसे बड़े कास्ट के लोगों को जहाँ से पानी लेते थे वहाँ छोटे कास्ट के लोगों को पानी लाने नहीं दिया जाता था। तो ऐसे करके बच्चों के साथ में चर्चा करना है ताकि ये सब के प्रति वो संवेदनशीलता उनके अंदर बढ़े। उसके बाद है नीचे के चित्रों में नीचे दिए गए चित्रों में से उनमें रंग भरो जिनमें तुम पानी भरकर रखते हो। ये हो जाएगा आपका, ये सारा तो है ही आपका, पानी भर के आप रखते ही हो। उसके बाद तुम्हारे घर में यदि किन्हीं और चीज़ों में पानी भरकर तो कॉपी में चित्र बनाना है। बच्चों को कहना है कि अगर इसके अलावा किसी और चीज़ में पानी भरकर तुम अपने घर में रखते हो तो कॉपी में आप फोटो बनाओ। उसके बाद है चित्र में दिए गए सभी बर्तनों में यदि ऊपर तक पानी भरा हो तो किस बर्तन में सबसे कम भरा होगा, किस बर्तन में सबसे ज़्यादा भरा होगा, या तुम कैसे कर सकते हो। तो ये बच्चों से पूछना है। चुटकी चकराई। हिरेन और छुटकी को बहुत गर्मी लग रही थी। अंकल ने कहा रुको मतलब हिरेन और छुटकी है, बहुत गर्मी लग रही, रुको मैं तुम्हें आम का पन्ना देता हूँ जिसे 2 स्टील के गिलास में भर के बच्चों को पकड़ाए। पर छुटकी ने जिद पकड़ी, मुझे तो कांच के गिलास में ही पीने हैं। यानी छुटकी यहाँ पे जिद करने लगी, मुझे तो कांच के गिलास में पीने में मजा आता है। अंकल ने पन्ना एक गिलास कांच के गिलास में पलट दिया पर नहीं, छुटकी फिर भी नहीं मानी, बोली अंकल आप मुझे तो कम दिया है। तुम्हें क्या लगता है क्या छुटकी के गिलास में कम पन्ना था? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका चौड़ाई आपका ज़्यादा है, इसका नहीं है। लेकिन छुटकी बहुत छोटी है तो उसको अभी समझ नहीं है। पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? पहले में तुम 10 क्या तुम 10 ढूंढ पाए? यानी कहाँ कहाँ से आपका झील है, कुआं है, नहर है, चश्मा भी आपका आ जाएगा, नॉट चश्मा पहनने वाली, नदी, ये आपका नदी होगा, बारिश, यहाँ से आपका बारिश हो जाएगा, बावड़ी, बावड़ी भी होता है, सागर, झील। तो ये सब आप देख लीजिएगा। छुटकी चकराई वाली क्रियाकलाप को करके दिखाया। बच्चों को क्रियाकलाप करने देखने, यहाँ ध्यान रखिएगा बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चों को क्रियाकलाप करने देखने तथा पूछने का भी मौका दे, क्योंकि बच्चे अगर देखते हैं करते हैं तभी बच्चे क्या है ज़्यादा ज़्यादा सीखेंगे वो। उसके बाद आ जाइए नीचे। इसमें से जो अलग है उस पर से लगाओ और बताओ। नदी, पहाड़, तालाब, सोता, नदी, मछली, बंदर, कछुआ, कार, नाव, बस, साइकिल। यानी कि जो जो अलग है उस पर से आपको टिक लगाना है। रंगों से खेल। एक कागज को बीच में से मोड़ो और खोलकर अलग अलग रंगों को कुछ बूंदे डालो। कागज को फिर से मोड़कर दबा दो, खोलकर देखो क्या बना। तो इस टाइप का एक कागज लेना है, बच्चों को बोलने के कागज लेना है, इसमें तरह तरह के रंग को डाल देना है। डालने के बाद में थोड़ा सा उसको दबा देना, उसके बाद खोलना है, तो इस टाइप का आपका शेप बनेगा। बस यही आपका था पानी रे पानी चैप्टर नंबर 3। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।